ट्रेडिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर देखे होंगे कि ये स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये सेटअप अच्छा है, ये स्ट्रेटजी अच्छा है, ईएमई यूज़ कर लो, इंडिकेटर यूज़ कर लो। पर आपने अभी तक क्या है कि बहुत सारे पैसे जो कि स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिए हैं। पर आज मैं आपको कोई भी बिना इंडिकेटर का एक ऐसा सेटअप मतलब एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको एंड महीने के अंत तक क्या है कि आपको प्रॉफिटेबल छोड़ के ही जाएगा। ऐसा सेटअप यहाँ पर है, मैं कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि कोई भी यहाँ पे यूज कर सकता है और बहुत ही कम लोग इस सेटअप स्ट्रेटजी को जानते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो पूरी अच्छी तरीके से मैं 1 महीने के यहाँ पे लाइव बैक टेस्टिंग करके आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। जो भी डाउट है, जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशन है, वो सब कुछ यहाँ पे हम क्या है कि फॉलो करेंगे कि हमें एसएल कितने पॉइंट का रखना है और टारगेट हमें कितना रखना है, कब हमें ट्रेड नहीं लेना है, कब हमें ट्रेड करना है, सब कुछ यहाँ पे हम क्या है कि डाउट क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर क्या है कि बिल्कुल यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको टाइम देना है, ठीक है। तो अगर आपको बने-बनाने यहाँ पे स्ट्रेटजी मिल रही है तो उसमें लेने में क्या है? नहीं तो आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर यहाँ पे आपको बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी मिल रही है, अब इससे अच्छा अब क्या रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे जितना भी रूल्स है सब कुछ हम यहाँ पे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे, ठीक है, इसका रूल्स क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इस तरीके का आपको क्या है कि टारगेट देखने को मिलेगा इस मेरी स्ट्रेटजी से, ठीक है। जस्ट सिंपली क्या है कि आपको क्या करना है, मार्केट जैसे ही 9:15 ओपन होता है, ठीक है, 9:15 मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो सही है, हमें इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड कब तक नहीं करना है, हमें जो कि ट्रेड नहीं करना है वो क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, 15 मिनट तक हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, 9:30 बजे तक। ऐसा इसलिए उस वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ऐसा हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि 15 मिनट में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे मार्केट खुलता है तो यहाँ पे बहुत बाइंग सेलिंग वोलेटिलिटी मार्केट में रहती है, ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर मतलब आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आप ट्रैप भी हो जाएँगे, ठीक है। और जो हमारा जो ट्रेड बनेगा और हमारा जो एसएल बनेगा, रिस्क रिवार्ड, वो हमारा कुछ अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम उस टाइम पे ट्रेड मुश्किल है, बड़े-बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे पंच होते हैं तो उस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, मेन कारण यही है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम 15 मिनट अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही, ठीक है, यहाँ पर हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें 31 तारीख का जो मार्केट है, यहाँ पर अगर मार्केट जो ओपनिंग 9:15 और 1, 2, 3 कैंडल छोड़ के हमें, ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल छोड़ने के बाद हमें जो 9:30 और 9:35 इन दोनों कैंडल का हमें हाई और लो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। जस्ट सिंपली हमें इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिस भी साइड हमें ब्रेकआउट मिले उधर हमें यहाँ पे ट्रेड कर लेना है। जैसे क्या है कि तुरंत जैसे हमने हाई और लो मार्क किया, अप साइड यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए? यहाँ पे जैसे ट्रेड लेते तुरंत आपका यहाँ पे ऐसा लोड होता है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ज़्यादातर ऐसा हिट होगा, जिससे हमें ब्रेकआउट मिले तुरंत हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान नहीं करना है, ठीक है। समझ लीजिए पहले, जैसे ही मार्केट यहाँ पर, ठीक है, एक हाई एक लो इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट जैसे मान लेते हैं इस तरीके से, ये जो कैंडल है इस कैंडल का, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि इस साइड ब्रेक किया, डाउन साइड ही, ठीक है। डाउन साइड इस तरह से ब्रेकआउट करने के बाद एक प्रॉपर एक अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिक्स ज़्यादा बने छोटा बने, हमें इससे मतलब नहीं है, बस हमें क्या है कि क्लोजिंग डाउन साइड हमें मिलना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग के बाद जैसे ये जो लेवल ब्रेक होता है उसका लो, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना ट्रेड जो कि प्लान कर लेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया हम यहाँ प्लान कर लेंगे जो कि हमारा एसएल, ये जो है हमारा लेवल है एसएल रहेगा। और टारगेट आपको जस्ट सिंपली जो कि टारगेट रखना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना है, और सेकंड टारगेट आपको क्या है कि आपको सेकंड टारगेट आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, एसएल ट्रेड के अनुसार आप इस टारगेट को इस तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ दिनों बाद। जैसे आप बैक टेस्टिंग करेंगे और इस ट्रेड को लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपका जो टारगेट है वो इस तरीके से यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बनते जाएगा, ठीक है। और भी इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, हमें किस तरीके से करना चाहिए, कितनी बड़ी कैंडल बननी चाहिए, कैसी कैंडल बननी चाहिए, रेड या ग्रीन, या अगर डोजी बन गई, हैमर बन गया, तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कि अक्टूबर मंथ का पूरा डेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ का हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जो कैलेंडर है यहाँ पर,
गो टू पर करेंगे, अक्टूबर मंथ का हम क्या करेंगे कि पूरा बैक टेस्टिंग यहाँ पर करेंगे। पूरा आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है, ठीक है, बहुत लोग कहेंगे भाई 15 मिनट ले लो सीधे, जब 15 मिनट अवॉइड करना है, तो भाई अगर मैं 15 मिनट लूँगा तो जो मुझे क्लोजिंग है वो तो क्लोजिंग तो नहीं मिल पाएगा ना। वो 15 मिनट का जो क्लोजिंग मिलेगा वो तो हमारा जो एसएल है वो जो बड़ा बनेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है इसको क्या क्या हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप्स किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टॉक में मैं तो अभी कहूँगा कि अवॉइड करिए स्टॉक में, ठीक है। स्टॉक में मैं अभी तक बैक टेस्टिंग नहीं किया हूँ, ट्रेड भी नहीं किया हूँ, पर मैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इन सभी इंडेक्स में क्या है कि मैं इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया हूँ और मुझे क्या है कि इंडोफिंड में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। जैसे सिंपल हमें क्या करना है कि ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हमें लो यहाँ पे मार्क कर लेना है। देखिए, जैसे आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिला नहीं भाई। अगर जैसे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लिए होते तुरंत आपका यहाँ पे ऐसे लिट होता। जैसे ही आपने इस कैंडल पे टारगेट रखा, मतलब ट्रेड लिया होगा, ठीक है, इस तरीके से हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने इसी लेवल पे यहाँ पे टारगेट अपना पंच किया, ठीक है, एसएल यहाँ तक का रखा 28 पॉइंट का, यहाँ पे एसएल टारगेट की तो बात ही ना करो भाई। जैसे मान लेते हैं 1:1.5 का टारगेट रखा, पर 1 2 3 3 कैंडल में ही तुरंत यहाँ पे एसएल हिट, खत्म, टाटा बाय बाय। पर हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और देखिए एक रूल है इसमें कि अगर मार्केट ने जिस भी साइड सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, क्लोजिंग दिया है, हमें उधर ही ट्रेड करना है, उसके अपोजिट नहीं करना है। मार्केट ने इसके अपसाइड क्लोज किया नहीं किया, ठीक है, डाउन साइड इसने क्लोजिंग किया, ठीक है, डाउन साइड इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है, क्लोजिंग के बाद हमारा जो कि टारगेट ये जो क्लोजिंग है इसका लो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, और जो कि एसएल हम यहाँ तक का एसएल रखें 31 पॉइंट का, ठीक है, और टारगेट 1:1.5 का हम रखेंगे और तुरंत हमारा जो टारगेट है वो हिट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके, और जो आपका जो एसएल अगर 40 पॉइंट से ज़्यादा बन रहा है तो आप वहाँ पे 1:1 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। अगर 40 पॉइंट से अंदर है तो आप क्या है कि 1:1.5 का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। दिन में आपको सिर्फ 2 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अगर दिन में 2 ट्रेड यहाँ पे लॉस हुए दोनों, तो फिर आपको क्या है कि कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट ज़रूर से ज़रूर होगा, जो मैं यहाँ पे सेट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हमें हाई, सॉरी लो, और यहाँ पे हाई इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसी कैंडल ने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो ऑर्डर है हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जो कि हाई है वो हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है, ठीक है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट आपको देख सकते हैं कि अगर आप एसएल ट्रेड करते तो आपको कम से कम यहाँ पे 1:11 का जो कि यहाँ पे टारगेट अचीव होता भाई साहब। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 पॉइंट का रिस्क, ठीक है, अगर समझिए 30 रुपये का, तीन मतलब 30 रुपये का रिस्क और 337 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट, ऐसा स्ट्रेटजी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे की बात करें, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 3 कैंडल को अवॉइड करेंगे, 3 कैंडल क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी कैंडल कितना बड़ा बढ़े हमें उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर क्या हुआ, इसने अप साइड में, ठीक है, अप साइड में इसने क्या किया कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया, बड़ी कैंडल बनी, उस कैंडल का हाई टूटा, पर हमें क्या है कि यहाँ पे लॉस लेना पड़ा उस दिन, ठीक है। 2 दिन के बाद हमें यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिला, जो कि टारगेट वो 66 पॉइंट का यहाँ पे क्या है कि 67 पॉइंट का हमें यहाँ पे एसएल बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 40 पॉइंट के अंदर है तो फिर आप वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर अगर 40 पॉइंट से ज़्यादा वहाँ पे एसएल बना है तो आप अवॉइड करिए, या अगर ट्रेड को ले रहे हैं तो 1:1 का आप यहाँ पे टारगेट रखिए, मैंने आपसे ही कहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता हुआ दिख रहा है, पर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बड़ी कैंडल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला, तो इस पर हम कैसे ट्रेड करें। तो इस पर सिर्फ एक आसान सा तरीका है, जैसे ही इतनी बड़ी यहाँ पे कैंडल देखने को हमें मिले, ठीक है, इतनी बड़ी हमें एक कैंडल देखने को मिले, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रेड कैंडल का आपको वेट करना है, ठीक है, एक रेड कैंडल का वेट करना है, और उस रेड कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हो और उस रेड कैंडल का लो आपको ऐसा रखना है, और उसका जो हाई है आप वहाँ पे उसका क्या कि जैसे ब्रेक हो तुरंत आप वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो अचीव होता दिखा, ठीक है। और जो टारगेट है वो भाई साहब तुरंत लेते ही अगर हम कहें
2 ही कैंडल में यहाँ पे अचीव हो गया। ऐसा सेटअप है यार। बस जो यहाँ पे लाइक का जो बटन दिख रहा है ना, बस उसको क्या करो कि अपने हाथों से भाई तुरंत उसको सब्सक्राइब लाइक करिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी स्ट्रेटजी आपको बहुत सारी मिलती रहे। स्टार्टिंग में ही अगर हम देखें तो 4 दिन में हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। मार्केट ने क्या किया, इसके डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। अगर 70%, ठीक है, अगर हम बात करें 70% अप क्लोजिंग हो रहा है जो कैंडल है, तो फिर आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं किसका, एक वो क्या कहते हैं कि रेड कैंडल का आप वेट कर सकते हैं सी साइड में। अगर डाउन साइड में अगर 70% ज़्यादा जो उसकी बॉडी है, जैसे 70% हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। 70% की अगर हम बात करें तो जैसे ये हाई या लो होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, हाई हम मान लेते हैं। तो जैसे कि मार्केट इस तरीके से एक इतनी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करती है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा एक रेड कैंडल का। जब इसका हाई ब्रेक हो फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। और दोबारा क्या है कि अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट करने के बाद, जैसे मान लेते हैं आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, फिर मार्केट का कि डाउन साइड अगर सिनेरियो बना है तो हमें डाउन साइड का ट्रेंड नहीं प्लान करना है। अगर यहाँ पे आने के बाद रिटेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, एक रिटेस्टिंग करें, ठीक है, रिटेस्टिंग करने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा यहाँ पे फॉर्म हो, जब उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर आप यहाँ पे उसी साइड आपको प्लान करना है। अगर सी साइड में एसएल हिट हो तो सी साइड का प्लान करिए, अगर पी साइड अगर यहाँ पे एसएल हिट हो तो पी साइड का प्लान करिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग किया, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एसएल और यहाँ पर टारगेट बनता है, वो हम देख लेते हैं कितने पॉइंट का हमें एसएल और टारगेट बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसएल, तो हमें 38 पॉइंट का यहाँ पे एसएल वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कि एसएल यहाँ पे हिट होते हुए दिखा, एसएल यहाँ पे हमारा हिट हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि एक हमें फिर एक टारगेट मिला, ठीक है। और यहाँ पे जो कि हमारा एसएल कम से कम 50 पॉइंट से 60 पॉइंट का यहाँ बना, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और उस दिन जो कि, ठीक है, इसको हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा कोई बना। यहाँ पर हमें क्या है कि एक फिर से हमारा जो सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ पे नीचे डाउन साइड ने यहाँ पे क्लोजिंग किया। डाउन साइड यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद फिर हमें यहाँ 30 पॉइंट का हमारा एसएल, और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमें कम से कम 1:5 का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। अभी 7 दिन हुआ है, ठीक है, और वीडियो जो कि हम 12-13 मिनट का हो चुका है। हम और भी कुछ दिन का यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये 3 कैंडल को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हाई लो और हाई इस तरीके से मार्क कर ले। एक बड़ी कैंडल यहाँ पे हमें बनते हुए दिखा, ठीक है। मैंने आपसे क्या किया, अगर एक बड़ी कैंडल बने तो उसके बाद आपको वेट करना है एक रेड कैंडल का। रेड कैंडल बना तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कि हमारा एसएल है वो छोटा बन गया, ठीक है। एसएल की अगर हम बात करें तो सिर्फ मात्र 22 पॉइंट का, 22 पॉइंट हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से हमें अपसाइड के यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, और जो कि हमारा जो एसएल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग एसएल 34 पॉइंट का, और टारगेट की अगर बात करें तो आराम से हमें टारगेट कम से कम 1:3 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 कैंडल को अवॉइड करो, इस कैंडल को पकड़ो, ठीक है। इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हाई लो। और एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पे क्या किया कि क्लोजिंग किया, सॉरी यहाँ पे, हाँ, बड़ी कैंडल्स ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, पर यहाँ पे जो हमारा एसएल बना वो हमारे हिसाब से एसएल, भाई साहब मुझे सच बताऊँ तो यहाँ पे कम से कम 50 पॉइंट का तो एसएल हमें बनता हुआ दिख रहा है। 50 पॉइंट, 40 पॉइंट से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा 40 पॉइंट के अंदर है तो सही है, 40 पॉइंट से ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हमारा जो सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, पर इतनी बड़ी कैंडल, एक रेड कैंडल बनना चाहिए उसका, जो कि हाई यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, पर ब्रेक हुआ नहीं। उस दिन तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही गया, ठीक है। फिर 12 पीएम के बाद आप इसको अवॉइड करिए। 12 पीएम के बाद हमें क्या है कि इस स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल है इसका हाई और लो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पे मार्क करेंगे। डाउन साइड ब्रेक किया, कोई हुआ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिए, और यहाँ पे हमारा जो कि एसएल हिट हुआ,
एसएल हिट यहाँ पे तुरंत हुआ, कितने पॉइंट का? मात्र 20 पॉइंट का। चलिए ठीक है, एसएल यहाँ पे हमारा हिट हुआ। ठीक, तो देखिए एंड ऑफ एंड जो मैंने प्रॉफिट की बात की थी वो इसलिए की थी कि जैसे कि हर दिन अगर आपको, जैसे मान लेते हैं कि आज आपको लॉस हुआ, तो पर एंड ऑफ एंड आप मंथ में आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसीलिए जो मैंने इसका टारगेट और एसएल मतलब रखा है वो इस तरीके से रखा है कि आप 5,000 10,000 कैपिटल से भी इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो और एंड ऑफ एंड में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी कैपिटल का 10,000 कैपिटल का अगर महीने में 15% 20% निकाल ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक एफडी से, एक बैंक रिटर्न से ज़्यादा आप यहाँ पे रिटर्न निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इस पर भी एक बनाऊँगा कंपाउंडिंग पर कि हमें किस तरीके से अपने कैपिटल को कंपाउंड करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो स्टॉक मार्केट से आप अच्छा खासा यहाँ पे इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से सबको समझा दिया, ज़्यादा ही करूँगा। ठीक है, और भी दिन बचे हैं, कम से कम 20 दिन, तो करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बोरिंग लगेंगे उस वीडियो देखने के लिए, इसलिए जो भी सब कुछ था मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। फिर से इसको एक समरी टाइप का ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए 5 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट का 9:15। ठीक है, 9:15 यहाँ पर 9:15 से 9:30 तक आपको अवॉइड करना है मार्केट को। ठीक है, अवॉइड करना है। और उसके बाद ठीक है, 3 कैंडल छोड़ने के बाद, 3 कैंडल को छोड़ने के बाद आपको 4th एंड 5th, ठीक है, इस कैंडल को आपको पकड़ना है, इसका हाई और इसका लो। ठीक है, इसका हाई और इसका लो आपको मार्क कर लेना है। जिस भी साइड क्या करे या क्लोजिंग करे, ठीक है, क्लोज करे, हमें उस साइड का क्या है कि यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी का यूज करना है और जो कि आपको टारगेट रखना है। ठीक है, टारगेट 1:2, ठीक है, 1.5 का आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप इस टारगेट को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, मैं आपसे ये कहूँगा कि रियल मनी से ना स्टार्ट करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, और भी कुछ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपने इसको मिक्स कर दिया तो बहुत ही अच्छा है। और आप अपना साइकोलॉजी यूज़ करिए। ठीक है, प्राइस एक्शन यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये स्ट्रेटजी तो ये बहुत ही अच्छी है। इन सब को अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो इस तरीके से बस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और भी अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है जिससे हमारा जो एसएल है वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का बनना है, जिससे कि हमारे 10 पॉइंट 20 पॉइंट का बने और टारगेट हमें 1:2 3 4 5 का हमें इस तरीके से मिले, तो हम इसमें मॉडिफाई करेंगे। ऐसा बात नहीं है, आगे वीडियोस आएंगी, बस हमारे चैनल से आप बने रहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, ताकि आप क्या है कि हमें मोटिवेट मिले कि जिससे लोग इस वीडियो को पसंद करें। स्ट्रेटजी अच्छी है, और भी किसी भी टॉपिक पे स्टडीज़ चाहिए इससे और भी सिंपल, जिससे स्विंग ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, तो उस पर भी मिलेगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी मतलब इंडेक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम करेंगे ज़रूर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।